नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 10 लाख रुपया लगाकर छोड़ दूं तो म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है। दोस्तों, यहाँ बात लमसम की हो रही है। लमसम मतलब कि एक बार आपने 10 लाख रुपया लगाकर म्यूचुअल फंड में छोड़ दिया तो यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ अलग अलग टाइम में हमारे व्यूअर का जानना है कि अगर हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया लगा करके छोड़ देते हैं तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कवर करते हुए अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे जो है आपको अपने वेल्थ क्रिएशन में सहायक हो सकता है और आप भी जान सकते हैं कि अगर 10 लाख रुपया हम लगाकर छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका कोई टाइम का बाउंडेशन भी नहीं है कि यहाँ आपने कोई टाइम लिया है क्वेश्चन में कि हमारा 5 साल बाद, 10 साल बाद कितना बन सकता है। तो आज हम सीधे देखेंगे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपको पास्ट डेटा से एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक जैसा कि हमारा है कि 10 लाख रुपया लगाकर म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हैं तो कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आपको 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करके, कुछ ब्रेक लेकर के या एसटीपी के माध्यम से आप फंड में निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों बात ये हो रही है कि हम देखेंगे कि अगर हमने 10 लाख रुपया 5 साल के लिए हम किसी फंड में रखते हैं तो कौन सा फंड है जो हमें कितना पैसा हमारा 10 लाख 5 साल में बन सकता है। और हमेशा हमने आपको बताया है कि आपको जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आप 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे कि आपको हमेशा जिसका एयूएम जाता है उस फंड में जाना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए टाइम है आपके पास, तो हमेशा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में जाना है। आपके पास टाइम कम है तो आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। जब आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तब आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम 10 लाख को देखेंगे कि 5 साल में कितना पैसा बना के दिया है। हम अपने डेटा शीट पे हैं और आप इस डेटा से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि अगर आप 10 लाख रुपया, यहाँ हमने फ्लेक्सी कैप फंड लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम 5 साल है, तो हम 5 साल में अगर फ्लेक्सी कैप का देखते हैं तो 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और हमने यहाँ डायरेक्ट फंड में देखा है। तो यहाँ पे जो आपका 5 साल में 10 लाख का वैल्यू कितना बनाया है किस फंड ने, आज हम यहाँ आप देखें तो पहला जो फंड निकल के आ रहा है, क्योंकि आज मैं एयूएम वाइज यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है जिसका सबसे ज़्यादा एयूएम है फ्लेक्सी कैप फंड में, तो उसका रिटर्न देखते हैं। तो पहला जो फंड आ रहा है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 10 लाख की वैल्यू को आपके 23,72,392 रुपया बना के दिया है। 18% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे है। तो ये दोस्तों आपका पास्ट डेटा है और पास्ट डेटा से आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है, बट ये गारंटी नहीं होती पास्ट डेटा में कि जो आपको रिटर्न दिख रहे हैं वो रिटर्न आगे भी, यानी कि ये फंड आपको रिटर्न दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ आप देखें कि 10 लाख के वैल्यू को 23,72,392 रुपये बनाया, 18%। दूसरा जो आपका फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड देखें 10 लाख की वैल्यू को कितना बनाया है। पहले एयूएम देख लें। एयूएम के मामले में फ्लेक्सी कैप फंड में सेकंड पोजीशन पे है और सेकंड में आपका 10 लाख रुपए का वैल्यू 26,26,230 रुपया बनाया है और 21% से ऊपर का रिटर्न रहा है, यानी कि 21% से ऊपर का रिटर्न पीछे दिया है अगर किसी ने 5 साल पहले 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो। तीसरा जो फंड है आपका वो है कोटक फ्लेक्सी कैप। कोटक फ्लेक्सी कैप का एयूएम आप देखें 56,478 करोड़ रुपए का एयूएम है और
कोटक भी 10 लाख की वैल्यू को 5 साल में 20,45,359 रुपया बनाया है। 15% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों ये फंड आपका हुआ फ्लेक्सी कैप। अब यहां से हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पे हम देखेंगे कि अगर 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न फ्लेक्सी कैप, अब यहां हम देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप की जगह पे हम लार्ज कैप भी देख लेते हैं। लार्ज कैप में कौन सा फंड है, कितना 5 साल में 10 लाख की वैल्यू को डायरेक्ट फंड में कितना बनाया है, ये हम देखते हैं। लार्ज कैप में सबसे पहले आता है आईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड, दूसरा आपका एसबीआई लार्ज कैप फंड है, तीसरा आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहला जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है लार्ज कैप में, वो है आपका आईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड भी आपका 10 लाख की वैल्यू 5 साल में 21,52,935 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दूसरा जो फंड था हमारा वो था एसबीआई लार्ज कैप फंड। एसबीआई लार्ज कैप फंड भी 10 लाख की वैल्यू को 19,862 रुपया बनाया है। 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप। निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी 10 लाख की वैल्यू को 5 साल में 23,41,502 रुपया बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो यहां दोस्तों रिटर्न ऊपर नीचे इसलिए है कि यहां हमने एयूएम वाइज, जिसका एयूएम लार्ज कैप में सबसे ज्यादा है, हम वहां से रिटर्न देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5 साल का। अगर 10 लाख रुपया लगाकर आपने म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में छोड़ दिया तो ये पीछे आपका बना के इस फंड ने इतना बनाया है 10 लाख का। आप देखते हैं 10 साल में कितना बना। म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी मिड कैप। मिड कैप को देखेंगे कि मिड कैप में अगर 10 लाख रुपया 10 साल के लिए अगर किसी ने डाला था तो आज डायरेक्ट में कौन सा फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड का एयूएम 92,186 करोड़ रुपए का एयूएम है। और आप यहां रिटर्न देखेंगे कि 10 लाख की वैल्यू को 67,57,876 रुपया बनाया है और 21% से ऊपर का रिटर्न यहां पे इस फंड ने दिया है मिड कैप में। अब 10 लाख रुपया अगर आपका सेकंड जो आपका आ रहा है वो है कोटक मिड कैप फंड। कोटक मिड कैप फंड भी आपका 10 लाख की वैल्यू को 68,43,321 रुपया बनाया है। 21% से ऊपर का रिटर्न यहां भी रहा है। चौथा जो आपका मिड कैप कैटेगरी में आ रहा है वो है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड। काफी पॉपुलर नाम है, आप जानते हैं कि 10 लाख रुपए की वैल्यू को 69,64,918 रुपया 21% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है पीछे पास्ट में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पीछे 5 डेटा आपने देखा, 5 साल में कितना मिल सकता है और 10 साल में। अब दोस्तों हम 15 साल में चलते हैं। हम 15 साल का डेटा देखेंगे। 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर किसी ने 10 लाख रुपया उस टाइम, आज के 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। और 15 साल पहले आपका रेगुलर प्लान में हम देखेंगे कि यानी कि 10 लाख रुपया 15 साल के लिए स्मॉल कैप में रेगुलर में देखेंगे तो सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो निपॉन इंडिया। यहां पे भी हम एयूएम वाइज देख लेंगे। एयूएम वाइज देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10 लाख का 1,78,40,804 रुपया बना के दिया है। 21% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि ये जो फंड है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 10 लाख की वैल्यू को आज के 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपया तो उसको आज 1,78,40,804 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग की ताकत होती है म्यूचुअल फंड में। और आप देखें यहां पे जो दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी जो है 10 लाख की वैल्यू को 97,09,364 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। और तीसरा जो फंड है सबसे ज्यादा एयूएम का वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपका 10 लाख का 1,46,83,629 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। 19% से ऊपर का रिटर्न दिया। यानी कि आपको 10 लाख अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप में भी 15 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था अगर,
तो आपको 1 करोड़ रुपया बना के दिया है, 1,46,83,629 रुपया। तो आपने फर्क देखा, आपको स्मॉल कैप के बारे में जानकारी मिल गई, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप। तो यहां आपने देखा कि आप अगर 10 लाख रुपया अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, डाल करके आपने छोड़ दिया, फिर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने छोड़ दिया, तो आप देखें म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की क्या ताकत होती है और कितना इस फंड ने, किस कैटेगरी के फंड ने कितना रिटर्न आपको बना के दिया। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।